हर स्क्रिप्ट उनके पास गई है वो 2, 3, 4 घंटे में मुझे जवाब आ जाता है, तो उसके बारे में हम सर मैं जानना चाहूँगा सर से कि ऐसे आप बहुत सारी मूवी का स्क्रिप्ट पढ़े होंगे और आपकी अभिनय का ट्रायल पूरा इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड है, तो जब पहली बार इस मूवी का स्क्रिप्ट आप पढ़े थे तो क्या मतलब लगा था, वो एक्सपीरियंस है? मुझे बड़ी कमाल इसमें जो छोटी बच्ची और दसरों के बीच में एक बहुत कमाल की केमिस्ट्री मुझे लगी। उनका जो संवाद होता है, 3 महीने की बच्ची जो है सिर्फ रो सकती है या हंसती है और उसके अलावा वो शब्द नहीं निकलते हैं उसके मुंह से। उसी तरीके से दसरू है जो अब पूरी तरीके से खामोश हो चुका है, उसके पास भी कोई शब्द नहीं बचे, लेकिन दोनों आपस में इस यात्रा में बहुत ज़्यादा आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में उनके संवाद बहुत होते हैं और वो साइलेंस में संवाद जो है, मौन में संवाद, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग ढंग से हमने करने की कोशिश की है, जिसे देवाशीष ने बहुत ही बढ़िया ढंग से उसको फिल्माया है और बहुत ही सुंदर बन के आया है। आशा करता हूँ कि आप लोग जो हैं, आज शाम को फिल्म दिखाई जा रही है, आप में से कुछ लोग वहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि अगर आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब जो मैं दे रहा हूँ शायद आपको वो उतने अच्छे से समझ नहीं आए, लेकिन आपके सारे प्रश्नों का उत्तर विस्तृत रूप में आपको देखने के बाद वो सारे उत्तर न सिर्फ मिलेंगे, बल्कि आपको एक पूरी की पूरी जो जर्नी है दसरों की, और वो बहुत गहरे तक समझ पाएंगे उसको। सर शूटिंग के दौरान कोई यादगार किस्से सर? यादगार, मैं वहाँ पर ज़ीशान अयूब मेरा को एक्ट्रेस, स्मिता तांबे मेरी को एक्टर, एक मेघा करके लड़की और भी मेरे एक्शन की जितनी टीम, उन सबको जो है मैं मीट भात बना के खिलाता था वहाँ पर। तो मीट भात और भंटा का चोखा, आलू का चोखा, आलू परवल, भिंडी का भुजिया, मतलब गांव वाला एक्सपीरियंस रहा सर। मैं बम्बई में भी क्रिएट कर लेता हूँ। जब मुझे गांव की बहुत याद आती है तो ये सारे खाने बनाता हूँ, तो गांव की यादों को खाने के साथ पूरा किया जाता है। मनोज जी, जब ये फिल्म आप बना रहे थे तो आपकी जिंदगी में कभी सिस्टम ने लाइन साथी की कोई वाकया याद आया या आपके आसपास? देखिए क्या है कि हम लोग हमारे देश में एक कमाल की बात है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत भाग्यशाली होना पड़ता है, बहुत प्रतिभावान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, प्रतिभा नहीं है, तब भी आप आगे बढ़ जाते हैं। मेरी परेशानी हमेशा इसे यही रही है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो जिसमें काबिलियत हो, जिसने संघर्ष करके अपना काम सीखा हो, हम हर क्षेत्र में, अपने देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशनल सेंटर्स हो, हम उनको मौका दें जिनको काम आता है। तो इसका जिसको लेके गुस्सा हमेशा रहा और भुक्तभोगी भी रहा मैं, तो वो गुस्सा जो है कई सालों तक मुझे बहुत परेशान करता रहा। लेकिन अब चूंकि इतने साल हो चुके इंडस्ट्री में, 30 साल इंडस्ट्री में अब होने जा रहे हैं मेरे, अब धीरे धीरे वो चीज़ बाहर नहीं निकलती है गुस्से के कारण। लेकिन हाँ, अब उस गुस्से को मैंने काम में लगा दिया है, चैनलाइज कर दिया है। सर इस फिल्म में कोई गाने ऐसा हो जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो, उसको गुनगुनाना चाहे तो? और क्या है वो? अरे एक गाना है जो मनोज सर ने गाया है, फिल्म शुरू होती है उसका। जो मेरे पास है फूल, जो मेरे मुंह के ऐसे यही है। मनोज जी सिस्टम सुधार की बात कर रहे हैं। नहीं, सिस्टम सुधार की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोप की बात कर रहा हूँ। एक मिनट को मैं जवाब देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक सवाल कर रहा है। वो भी राजनीति में माना जाता है, तो आप चुनाव लड़ेंगे क्या? बेटियां और आप पर दोनों पर नजर लगाएंगे। 25 साल हो गए सत्या को, और 25 साल में कई विधानसभा के चुनाव हुए,
कई लोकसभा के चुनाव हुए। जब जब चुनाव आते हैं मैं फ़ोन उठाना बंद कर देता हूँ, क्योंकि हर पार्टी से कुछ न कुछ निवेदन आता ही है, हर पार्टी से। और मैं हर बार आप लोगों के माध्यम से मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरे अंदर में राजनीतिज्ञ का र भी नहीं है, और इसलिए उस दुनिया में जाना ही नहीं चाहता जिस दुनिया के बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ। गांव छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, सारा आराम छोड़ करके पूरा अपना जीवन संघर्ष में लगाया कि मैं इस कला को पूरे तरीके से समझूं और इसको सीखूं। अब जब सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ जो है अब जा कर के लगता है कि कुछ चुनाव मिल रहे हैं, मतलब चुनाव करने का मौका मिल रहा है, तो ये छोड़ के मैं अब उस वाले चुनाव में चले जाऊँ, तो ये तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। आवाज होना जरूरी नहीं है आज के ज़माने में, तो क्या आप लोगों को उस पर सवाल करा करते क्या, जो कुछ ऐसे एक्टर थे जो भाग्यशाली हैं जो बॉलीवुड में हैं, क्या उन पर आप सवाल करें? नहीं, मैंने क्या बोला, हमारे देश में ये स्थिति बदलनी चाहिए, और वो चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे कॉर्पोरेट हो। मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर कभी बात नहीं करता हूँ। मैं जब बात करता हूँ तो वो सोची समझी बात करता हूँ, किसी पे कोई निशाना नहीं होता है। ये देश बहुत प्रगति और भी करेगा अगर हम काबिल लोगों को उनके काबिलियत के मुताबिक काम देना शुरू कर दें। सर, बिहार में बहुत ऐसे कलाकार हैं। मेरा सवाल रह गया था, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी आपकी, तो उन्होंने ऑफर किया, आप लड़े ना लड़े, आपको ऑफर किया था कि मनु जी आ जाइए लड़ लीजिए। पूरा अलग क्या हो गया नाम आपसे सर, बिहार में बहुत ऐसे कलाकार हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या उन्हें आप सपोर्ट करेंगे? मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। बिहार से बहुत सारे कलाकार अब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ पर।